सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भक्तिन महादेवी की सेविका है। वह महादेवी से उम्र में 25 वर्ष बड़ी है। इस कारण उसने स्वयं को सेविका की जगह अभिभाविका बना लिया है। उसके सेवा भाव में अभिभाविका जैसा अधिकार और माँ जैसी ममता है। यद्यपि वह स्वभाव से कर्कश, कठोर, रूखी और दुराग्रही है, फिर भी उसके मन में महादेवी के प्रति विशेष आदर, समर्पण और विनय है। वह अपनी स्वामिन को महान मानती है। उसका भला चाहने के फेर में उसकी रुचियों और आदतों से भी परिवर्तन कर देती है। उसका सेवा भाव अनुकरणीय है। भक्तिन महादेवी की छाया के समान 24 घंटे उसके संग लगी रहती है। महादेवी के कुत्ते बिल्ली तक सो जाते हैं, किंतु भक्तिन तब भी जागती रहती है। उसकी नज़र अपनी स्वामिन की नज़रों पर रहती है। महादेवी जिधर भी जिज्ञासा से देखती हैं, भक्तिन वहीं सहायता के लिए पहुंच जाती है। भक्तिन वैसे तो डरपोक और कंजूस है, परंतु वह स्वामिन के लिए डर और कंजूसी को भी दरकिनार कर देती है। वह युद्ध में, यात्रा में कहीं भी उसका साथ नहीं छोड़ती। वह सचमुच समर्पित सेविका है, जिसने अपनी सद्भावना के बल पर अभिभाविका का पद पा लिया है। प्रश्न है, भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय दीजिए। उत्तर है, भक्तिन झूसी गांव की एक प्रसिद्ध सूरवीर की इकलौती बेटी थी। उसे विमाता की देखरेख में पलना पड़ा। अभी वह 5 वर्ष की ही थी कि उसका विवाह हंडिया गांव के ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की वय में उसका गौना हो गया। उसके पिता उस पर अगाध स्नेह रखते थे, इस कारण उसकी विमाता ने उसे पिता की बीमारी का समाचार भी नहीं भेजा। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? उत्तर है, ससुराल में भक्तिन के साथ सद्व्यवहार करने वाला एकमात्र व्यक्ति था उसका पति। वह उसे सचमुच प्रेम करता था। उसके अन्य भाई अपनी अपनी पत्नियों को धमाधम पीटा करते थे, परंतु उसने अपनी पत्नी को कभी हाथ भी नहीं लगाया। वह भक्तिन से अगाध प्रेम करता था। भक्तिन की सास और जेठानियाँ उसके साथ क्रूरता से पेश आती थीं। इसके मुख्य कारण 2 थे। भक्तिन सबसे छोटी बहू थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सब उस पर अपना रौब जमाना चाहती थीं। दूसरा कारण अधिक महत्वपूर्ण था। भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया था, जबकि उसकी जेठानियों और सास ने लड़के पैदा किए थे। इस कारण वे सब आराम फरमाती थीं और भक्तिन से सेवा करवाया करती थीं। यहाँ तक कि उसकी सास ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी ढंग से नहीं दिया। भक्तिन के ससुराल वालों ने भक्तिन को अपने शिकंजे में कसने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र किए। उसे पुनर्विवाह के लिए कहा, उसकी विधवा लड़की के साथ जबरदस्ती की। आखिरकार स्वाभिमानी भक्तिन को गांव छोड़कर महादेवी की शरण में जाना पड़ा। भारतीय ग्रामीण समाज के लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव का उल्लेख कीजिए। भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़की में भेदभाव किया जाता रहा है। लड़के को सोने का सिक्का माना जाता है, लड़की को खोटा सिक्का। यही कारण है कि भक्तिन के साथ ससुराल में बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उससे घर भर के कठिन काम करवाए गए। उसकी लड़कियों से गोबर पथवाया गया, जबकि लड़कों को जन्म देने वाली उसकी सास और जेठानी आराम से बैठकर बातें फोड़ती थीं। उनके काले कलूटे बच्चे राब और मलाई खाते थे। भक्तिन और उसकी लड़कियों को काले गुड़ से डली के साथ चना बाजरा चबाने को मिलता था। अगला प्रश्न है, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? भक्तिन ने इस प्रस्ताव का कैसे उत्तर दिया? उत्तर है, भक्तिन 29 वर्ष में ही विधवा हो गई थी। तब उसके जेठों और जेठौतों ने उसे दोबारा घर बसाने के लिए कहा। कारण ये था कि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथियाना चाहते थे। भक्तिन के परिश्रम से बाग हरे भरे हो गए थे, गाय भैंसें मोटी ताज़ी हो गई थी। उसकी नज़र इन पर थी। उन्होंने सोचा कि यदि भक्तिन दूसरी शादी कर ले तो ये सब खेत और पशु उनके हो जाएंगे। भक्तिन ने उसकी नीयत भांप कर उन्हें बहुत करारा जवाब दिया। उसने कहा, मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ। जब मेरा मन कहीं जाने का करेगा तो ज़रूर जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारी छाती पर हो रहे भूनूंगी और राज करूंगी।
प्रश्न है, भक्तिन ने विधवा जीवन किस प्रकार बिताने का निश्चय किया? उत्तर है, भक्तिन सूरवीर पिता की संस्कारशीला पुत्री थी। उसके पति ने बहुत उसे चाहा था, इसलिए वह ऐसे पति की यादों के सहारे अपनी घर गृहस्थी को संभालना चाहती थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी वर्तमान गृहस्थी ही संभालेगी और सांसारिक मोह से नाता तोड़ लेगी। अतः उसने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार केस मुंडा लिए और बैरागिन बन गई। भक्तिन के आधार पर बताइए कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। भक्तिन पाठ को पढ़कर पता चलता है कि हमारा समाज विधवा को अपना शिकार मानता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अपना हो या पराया, उसके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं करता। भक्तिन के जेठ और जेठौत उसकी घर संपत्ति का लूट कर उसे पंगु बना देना चाहते थे। उसकी लड़की के विधवा होने पर तो उसे नोच कर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवार वालों का एक तीतरबाज युवक को विधवा पर धावा बोलने के लिए प्रेरित करना बहुत घृणित व्यवहार है। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी सम्मिलित हैं। यहाँ तक कि गाँव की पंचायतें भी विधवाओं की लाज की रक्षा नहीं कर सकती। वे भी विधवाओं के लिए बेड़ियाँ तैयार करती हैं। तो छात्रों, हमने कुछ परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तर जाने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।